आखिर कैसे अवंतिका बना उज्जैन? आखिर कैसे आए महाकाल इस स्थान पर? क्यों कोई राजा यहाँ रात नहीं रुकता? क्यों कोई दूल्हा यहाँ घोड़ी पर सवार होकर नहीं निकलता? कैसे शुरू हुआ विक्रम संवत? और आखिर क्यों की जाती है यहाँ पर भस्म आरती? उज्जैन का महाकाल मंदिर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं है, उससे भी कई अधिक मान्यताएं यहाँ पर बसी हैं। साथ ही यहाँ पर ऐसे कई रहस्य हैं जो आपकी आत्मा को झंझोड़ कर रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। अवंतिका से उज्जैन तक का सफर, अवंतिका कैसे बना? उज्जैन इस सवाल का जवाब छुपा है आज से हजारों साल पीछे इतिहास में। महाभारत काल में अवंती जनपद की राजधानी थी अवंतिका, किंतु समय के साथ साथ इस स्थान को उज्जैनी के नाम से भी जाने जाने लगा और धीरे धीरे यह नाम इतना लोकप्रिय हो गया कि आज के समय में कुछ ही लोगों को इसके वास्तविक नाम का ज्ञान है। अवंतिका वह भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा पूरी की थी। महाकाल का अवतरण। अब जानते हैं महाकाल यहाँ कैसे विराजमान हुए। यह बात भी प्राचीन समय की है, जब अवंतिका में राक्षस दूषण का आतंक हुआ करता था, जिससे अवंतिका की प्रजा परेशान हो गई थी। इसके बाद वहां के राजा ने शिव की तपस्या करी और शिव जी को धरती पर आने के लिए प्रसन्न करने में जुट गए। लेकिन शिव की साधना इतनी आसान नहीं थी। काफी समय बीत गया लेकिन शिव ने अवतार नहीं लिया। फिर एक समय ऐसा आया जब राजा के साधना स्थल से कुछ दूर एक माँ और बच्चे वहां से गुजर रहे थे और बच्चे ने जैसे ही राजा को शिव की भक्ति में लीन देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया और जाकर शिव भक्ति में लीन हो गया। शिव जी इस बच्चे की अपार भक्ति से प्रसन्न होकर धरती को फाड़कर महाकाल रूप में प्रकट हुए और राक्षस दूषण का वध कर दिया। फिर बाद में प्रजा, राजा तथा बच्चे के अनुरोध पर महाकाल वही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। अनोखी परंपराएं। दूल्हे और राजा का निषेध। यहाँ बारातें मंदिर के सामने से नहीं निकलती। घोड़े पर बैठा दूल्हा नहीं गुजरता क्योंकि यहाँ कोई सवारी नहीं करता, जहां स्वयं शिव की सवारी निकलती है। श्रावण मास में जब महाकाल की शाही सवारी निकलती है तो कहा जाता है उस सवारी में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि दूसरी दुनिया की शक्तियां भी शामिल होती हैं। और वो दृश्य जब काल भैरव सबसे पहले आगे चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मृत्यु भी रुककर नमस्कार कर रही हो। भस्म आरती का रहस्य। इस मंदिर में रोज सुबह 4 बजे होती है भस्म आरती, जो और किसी मंदिर में नहीं होती। कहा जाता है कि ये भस्म पहले इंसानों की चिता की राख से बनाई जाती थी, लेकिन अब यही राख गोबर के कंडों से बनाई जाती है। शिव यहाँ सिर्फ पूजे नहीं जाते, वो भय बनकर, काल बनकर और रक्षक बनकर प्रकट होते हैं। इतिहास गवाह है, जिसके दरबार में मौत भी सिर झुकाती है, जिसके मंदिर में काल प्रवेश करने से पहले अनुमति मांगता है। नाम है महाकालेश्वर। यह भारत का अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, क्योंकि यहाँ विराजमान है कालों के भी काल, महाकाल। यहाँ रोज एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे आज तक कोई कैमरा, कोई वैज्ञानिक, यहाँ तक कि विदेशी एजेंसियां भी नहीं समझ पाईं। कहते हैं जो भी एक बार सच्चे मन से महाकाल का नाम ले ले तो उसकी मौत भी टल जाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ आस्था है या कुछ ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे? मुगल आक्रमण और ज्योतिर्लिंग का संरक्षण। जहां शिव ने रक्षा की थी, उसी उज्जैन में मुगल शासक इल्तुतमिश ने मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। पर महाकाल के भक्तों ने ज्योतिर्लिंग को एक कुएं में छिपा दिया। इसी वजह से आज महाकाल जमीन के काफी नीचे गर्भगृह में विराजमान हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। काल भैरव मंदिर का अचंभित करने वाला रहस्य। उज्जैन से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है काल भैरव मंदिर, जहां शिव के रौद्र रूप को मदिरा चढ़ाई जाती है। सिर्फ चढ़ाई ही नहीं जाती, वो मदिरा मूर्ति के होठों से गायब हो जाती है। ना कोई पाइपलाइन, ना कोई सुराख। तो आखिर वो मदिरा कहां जाती है? यही जानने के लिए ब्रिटिश अफसर कैप्टन हंटर ने मूर्ति की खुदाई करवा दी, मूर्ति तोड़ने की मूर्खता तक कर डाली। लेकिन उसे मिला क्या? कुछ ही दिनों में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। उसके बाद से ब्रिटिश सरकार ने मंदिर को छूने की भी हिम्मत नहीं की। आज भी कई वैज्ञानिक, विदेशी डॉक्यूमेंट्री टीमें, माइक्रोस्कोप, स्कैनर, यहां तक कि ड्रोन तक लगा चुके हैं।
पर नतीजा वही। अब तक कोई कुछ नहीं जान पाया और जिन लोगों ने मंदिर के नीचे खुदाई करने की कोशिश की वो रहस्यमयी तरीके से मारे गए। सत्ता और उज्जैन का अनोखा संबंध क्या आपको पता है? आज भी कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या नेता महाकाल दर्शन के बाद उज्जैन में रात नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि कहा जाता है अगर कोई राजा उज्जैन में रात बिताता है तो उसकी सत्ता चली जाती है। मोरारजी देसाई रुके थे, अगली सुबह उनकी सरकार गिर गई। तब से आज तक न कोई राज्य का राजा न देश का राजा यहां रात में रुका है, क्योंकि इस नगरी में सिर्फ एक ही राजा है, महाकाल। भूमिगत रहस्य और तांत्रिकों का संबंध। खुदाई में मंदिर के नीचे और भी मंदिर मिले। 11वीं सदी के रहस्यमयी अवशेष, खोपड़ियां, नरकंकाल। क्या महाकाल का यह स्थान कभी तांत्रिकों का कोई शक्तिपीठ रहा? कहते हैं कामाख्या के बाद सबसे अधिक तांत्रिक क्रियाएं यहीं होती हैं। तो क्या इस मंदिर में कोई ऐसा द्वार छिपा है जो किसी और लोक का रास्ता हो? क्या यह मंदिर काल को वश में करने वाला कोई यंत्र है? ये राज आज भी उजागर होना बाकी है और शायद ऐसे और भी रहस्य हैं जो अभी भी यहां दबे हुए हैं, जिन्हें कोई साधारण मनुष्य कभी नहीं जान पाएगा। कुंभ मेला और उज्जैन। अब बात उस महा आयोजन की जो हर 12 साल में होता है। जी हाँ, उज्जैन का कुंभ मेला। ये वही स्थान है जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थीं, जहाँ स्नान करने से सिर्फ शरीर नहीं आत्मा तक पवित्र हो जाती है। क्या उज्जैन सिर्फ एक शहर है या ये भारत की आत्मा का जीवित रूप है? अगर इस वीडियो ने आपको भी उज्जैन की मिट्टी से कुछ महसूस कराया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।